चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों के लिए खुंटा गाड़ देते हैं। दो जो लोग गए बैके हैं, ये भाजपा की बी टीम है। इन लोगों को जो है सब लोगों ने पता कि ये भाजपा के आदमी हैं। अगर मुजफ्फरनगर का हम नाम नहीं लेना चाहते हो, वो जो आगरे का ताजमहल भी तो मुगलों ने बनवाया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के किसी भी कोने में अगर किसी किसान का उत्पीड़न होता है तो उसे जो नाम याद आते हैं वो हैं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, और जिस संगठन का नाम सबसे पहले याद आता है वो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि किसान ये बात कहते हैं। किसानों का इस संगठन पर इतना विश्वास आखिर क्यों है, आज हम इस विषय पर ही बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे साथ किसान नेता चौधरी धर्मवीर गुर्जर जी मौजूद हैं। चौधरी धर्मवीर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है जी, चौधरी विपिन चौधरी जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी किसान का उत्पीड़न होता है तो उसे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का नाम आखिर क्यों याद आता है? भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर किसानों का विश्वास आखिर क्यों है? भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर किसानों का भरोसा इसलिए है चौधरी साहब कि जो है ये चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों के लिए खुंटा गाड़ देते हैं। दिल्ली में भी ऐसा करके दिखाया, और जहाँ भी कुछ दिक्कत हो तो जो है राकेश टिकैत ही खड़ा आज की तारीख में हिंदुस्तान में। तो इसलिए किसानों ने जो है इन पर राकेश टिकैत जी भरोसा है, और बहुत पुराना संगठन है हिंदुस्तान में, चला रहा हमारा। इसलिए जो हम किसानों के साथ खड़े 24 घंटे। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी एक महीने में 28 दिन बाहर रहते हैं, 2 दिन सिर्फ मुजफ्फरनगर में रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं। धर्मवीर जी, बात तो ये है कि देश में तो और भी बहुत से किसान संगठन हैं। हाँ जी, और भी है संगठन, वह भी काम करे, लेकिन हमारा संगठन सबसे ज़्यादा सक्रिय है हिंदुस्तान के अंदर। और आपने दिल्ली में देख लिया, बॉर्डर पर धरना दिया और अपनी मांग मनवाई, ये सब चौधरी राकेश टिकैत की देन थी। अब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का संगठन की हुआ है, जो उनसे राह दिखा के चले गए। हाँ, भले ही मैं उसमें नहीं है, लेकिन हमारे उसमें है, आज भी उनके उसमें काम चल रहा है सारा। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप भी इस संगठन के पदाधिकारी हैं। मैं यहाँ रामपुर में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। गांव मेरा सलेमपुर है, नाम मेरा चौधरी धर्मवीर गुर्जर है। मैं 8-9 महीने से बना इस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, और मैं किसानों के लिए रामपुर तहसील में पूरे कार्य दिलो जान से कर रहा हूँ। 24 घंटे किसानों के लिए तैयार हूँ। कोई रात को फ़ोन कर दो रात को जाऊँ, दिन में कर दो दिन में, कहीं भी पूरी तहसील के अंदर। गुर्जर समाज से आप हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ये जो संगठन है इसमें जाट समाज को कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये में लोग कहते हैं जो इस संगठन से एलर्जी करते हैं, यानी इसमें मेरे समाज में ये क्या नाम इसका, पवन सिंह घटाना, मैं पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष, मैं भी गुज्जर समाज से है। एक सुभाष चौधरी गाजियाबाद के मीडिया प्रभारी बनाए, मैं भी गुज्जर समाज से है। और मैं एक क्या नाम उसका, मैं भी जो है गुज्जर समाज से हूँ। एक जो है यहाँ से उसमें हमारा तहसील अध्यक्ष है चौधरी पायर सिंह देवगढ़ में, वो भी गुज्जर समाज से ही है। और जो है गुज्जर समाज का जो है काफ़ी मान सम्मान है इस यूनियन में। ये तो सबकी यूनियन है, एक तरफा सब बिरादरियों की, इसमें किसी बिरादरीवाद का कोई मामला है नहीं हमारे यहाँ। ये तो सब जो है उसे चलवा, लोग मन नगण्य बात करते हैं कि इस संगठन को तोड़ने के लिए। यहाँ की जातीयवाद का समय कोई मतलब नहीं। हम चौधरी राकेश टिकैत जी के घर गया मैं दिवाली को, हमारा इतना मान सम्मान करा कि पूछो मत, हमसे खाना खिलवा खुद अपने हाथों से। और गांव में जाता हूँ वहाँ सिसोली में चौधरी नरेश टिकैत जी मिलने के लिए। उनका लड़का चौधरी गौरव टिकैत युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी इतना मान सम्मान करता है हमारा, फिर पूछो बात। इतना हमारे लोग भी नहीं करते होंगे जितना में करता है गुजरों का मान सम्मान। ये सब गलत बात है कि जाटों का समूह है मामला, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले चौधरी धर्मपाल सिंह जी जिला अध्यक्ष बनाए थे, मैं भी गुज्जर समाज से। चौधरी नार सिंह ब्लॉक अध्यक्ष बने नागढ़ के, मैं भी गुज्जर समाज के थे। बताओ इसमें, और मैं जो है खुद गुज्जर समाज से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ रामपुर में। यहाँ धर्मवीर जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है इससे कुछ आदमी अलग हो गए, उन्होंने अपना नया संगठन बना लिया। उनका तो बड़ा आरोप राकेश टिकैत पर है कि जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की नीतियां थी, राकेश टिकैत जी उन पर नहीं चल रहे और राजनीति करने का काम कर रहे हैं। चौधरी राकेश टिकैत जी महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की नीतियों पर कार्य कर रहे हैं, चौधरी नरेश टिकैत भी। और ये सब जो है मैं लोग जो है भाजपा के इसमें टिकट के चक्कर में गए, और इस बात का में कि हम इसको संगठन को तोड़ने के लिए गए थे, कमज़ोर करने के लिए। वो काम उन लोगों पर चल नहीं पाया।
अब देख लो हमारा संगठन कहाँ आज भी जो मैं लोग कहाँ गए, उनको कोई अता पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। जो मैं उन लोगों का तो कहना है कि जब उन्होंने संगठन छोड़ा उसके बाद से भारतीय किसान यूनियन टिकैत लगातार कमज़ोर हो रहा है। अब तो भीड़ भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होती है। नहीं, हमारा तो जो है वहाँ से मुजफ्फरनगर धरना चला, उसमें एक ग्राउंड था, उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ थी। अभी मेरठ थी रैली, बहुत बड़ा धरना हुआ मेरठ में, बहुत पब्लिक थी, इतनी तो मैं देखी भी नहीं कहीं आज तक। और जींद इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ हमारा। अभी एक हमारी यूनियन में प्रदेश अध्यक्ष उसका भारतीय किसान यूनियन तोमर का आया, तोमर छोड़ का आया प्रदेश अध्यक्ष, वो क्या ना चौधरी सुदेश पाल जी। बताओ अगर नहीं इसमें कुछ होता तो फिर अगर संगठन कमज़ोर होता तो फिर कौन आते। लाइन लग रही है लोगों के आने की। हाँ, हमारे संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा संगठन तो उससे भी और उसमें रहा, दोगुने इसमें काम कर रहा। हाँ, उन जो लोग भाग गए थे 3-4 लोग थे, मैं उनको ये नहीं पता लगा मैं गए कहाँ, कहीं कोई अता पता नहीं कुछ भी। धर्मवीर जी, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो ये चर्चा करते हैं कि किसान तो इस समय वर्तमान समय में बड़ा खुशहाल है, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं उन्हें तो किसानों के नाम पर बस राजनीति करनी है। कुछ लोग भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर भी उंगलियां उठाते हैं। जो मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर किसान उंगली उठाते हैं, मैं सब भाजपा के लोग हैं। और ये जो दूसरी दो जो लोग गए बाकी हैं, ये भाजपा की बी टीम है। इन लोगों को जो है सब लोगों ने पता कि ये भाजपा के आदमी हैं, जो उनसे छोड़कर संगठन गए और भाजपा के कहने तक कह कि हम संगठन को कमज़ोर कर देंगे एक इतने दिन में। उन पर कुछ नहीं हुआ। और जो है किसानों का तो इस सरकार में बहुत बुरा हाल है। देख लो कि गन्ने का देख लो, पेमेंट नहीं आया। अब जो है फसल नष्ट होगी है, गइयों की, इसकी, सिरसों की, आम की, जो है कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। और जो है न इसका गन्ने का भुगतान करवा रही, अपने वादे पर पूरी नहीं उतरी सरकार खरे कि 14 दिन में भुगतान करूँ गन्ने का। कहाँ या 14 दिन में भुगतान आज तक हुआ नहीं उसका। और ये सब जो लोग जो है भाजपा ने तो जो है के जिनका जो है किसानों के खिलाफ सरकार है, या कुछ नहीं करे इसने। हम इसके सरकार के खिलाफ नहीं कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार से हमारा किसी को कोई लेना देना, किसी सरकार हो किसी की जाओ। हम तो जो सरकार की जो सरकार किसानों के खिलाफ नीति वो काम करेगी नीति से, हम उसके खिलाफ है हमारा संगठन। मेरा आपसे सवाल ये है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत को छोड़कर जो किसान दूसरे संगठन में चले गए हैं, जिन्होंने दूसरा संगठन बना लिया है, आप तो उन्हें भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत एक पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहे थे। नहीं, वो तो जो है कि मैं तो गलत कहा है, उनकी छवि खराब करने के लिए। राकेश टिकैत का था आज की तारीख में हिंदुस्तान ने छोड़कर भी विदेशों में भी नाम है, और उन्हें क्या करके दिखा किसानों के लिए। ये सिर्फ मेरी आदमी जिन्हें जो है उसने करा। और जो है भाजपा से हमारा कोई मतलब नहीं लेना देना, मतलब और पार्टी किसी से भी ना। हमारा हमसे कहा भाई वोट हमारी मर्जी से दो, जो किसानों के पक्ष में काम करेगी कोई सी पार्टी उससे दो। कभी भी आज तक जो है राकेश टिकैत जी या चौधरी नरेश टिकैत जी ये नहीं कहा कि आप लोग उस पार्टी से वोट दो, ना हमारा मतलब है इन पार्टी से। कोई भी किसान जो हमारे साथ, हम भी कहा भाई जोन से भी किसानों के लिए अच्छा काम करे सरकार, उससे वोट दो जहाँ भी आपका दिल करे। किसी से एक सरकार से हमारा कोई वो नहीं है कि एक उससे विशेष लगाव नहीं है कि हमें उसके कि हम सपा से कह रहे वोट दो या भाजपा से उससे वोट कर दो, बसपा है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं सर इन लोगों से। हमारा तो यह है कि अगर कोई सही काम किसानों के लिए करेगा तो उससे आप वोट दो, ये हमारे वह है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो धरना प्रदर्शन करती है वो किसानों की समस्याओं के लिए करती है, जैसे कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली का जो है बिजली कह रहे हैं कि बिजली तो आ रही, लेकिन जो है बिजली मान लो बिजली आ रही, मान लो कि उस गन्ने का भुगतान बिजली वाले जाके छापे मार रहे, किसानों के आरसी कटवा रहे, मीटर थार रहे, जबरदस्ती जो है किसानों को इन खेतों पर जो है कि मीटर लगा रहे। एक तरफ सरकार कह रही कि हम बिजली जो है फ्री देंगे, और उसमें भी जो है उड़ाया दिया कि भाई बोले कि पहला पिछला बिल बका वो जमा करो किसान, जब 1 तारीख से उसको लागू मिलेगा 1 तारीख से लाभ इस फ्री का, और जो है कि वहाँ से उसका जी मीटर लगाओ इसके किसानों खेतों पे। और क्या नाम इसका गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा ना गण मिल का आज तक। और इसलिए जो है रही उसकी बात कानून व्यवस्था की, तो हम कहे कि भाई कानून का राज होना चाहिए देशों के अंदर, हम भी इसके पक्ष में हैं। हम कब कह रहे कि कानून का राज होनी चाहिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो है सरकार ने पुलिस तो पूरी छूट दे रखी। जो पहला काम 1 रुपये में होता हो काम आज तारीख में 10 रुपये में हो रहा है, किसानों का 100 रुपये में हो रहा। कोई किसान को सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी इस सरकार में। मेरा आपसे सवाल अब धर्मवीर जी ये है कि मुजफ्फरनगर का जब भी जिक्र होता है तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को जरूर याद किया जाता है। अभी मुजफ्फरनगर में एक किसान मेला लगा, एक पशु प्रदर्शनी लगी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा
कि वह तो मुजफ्फरनगर का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पर मुगलों की निशानी है। तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं एक किसान होने के नाते? आए थे प्रदर्शनी के मेले में उद्घाटन करने के लिए, लेकिन वहाँ से एक वो कर गए धर्म के उसमें एक वो कर गए, बोले कि मुजफ्फरनगर का नाम भी लेना चाहता मैं। अगर मुजफ्फरनगर का हम नाम नहीं लेना चाहते, वो जो आगरा का ताजमहल भी तो मुगलों ने बनवाया था, वहाँ से जो है सरकार जो है क्या नाम उस पर जो है टैक्स वो ले, टिकट दे, और फिर सरकार पैसा ले रही पब्लिक से, उसका भी नाम बदलना चाहिए। चलिए, तो चौधरी धर्मवीर गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।